नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज जब बाजार की ओपनिंग होने वाली थी तो अंतर्राष्ट्रीय संकेत एशियाई बाजारों से बहुत ही मिले जुले देखने को मिल रहे थे। ऊपर से पिछले सत्र में अमेरिकन मार्केट्स पे तो काम हुआ नहीं, वहां तो थी छुट्टी, तो वहां से संकेत कुछ थे नहीं। एसडेक्स बता रहा था कि 15 से 17 पॉइंट्स का ही जंप आएगा, इसके ऊपर की उम्मीद मत कीजिए। ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेटअप बन चुका है, अच्छी तेजी बन चुकी है और हुआ भी ये। आज पूरा दिन एक दायरे में कामकाज होता हुआ नजर आया। आज बाजार ओपन हुआ 18,606 के लेवल पे, लेकिन उसके बाद एकदम से डिप आई तो 18,575 का लो लगा दिया। लेकिन ये शुरुआती 15 मिनट का एक खेल था, उसके बाद चढ़े और दिन भर एक कंसोलिडेशन देखने को मिली। कोई डिसीजन नहीं कर पा रहे थे ट्रेडर्स। 18,662 का लेवल आज के दिन का हाई है और क्लोजिंग 18,633 की। 35 अंक क्लोज टू क्लोज बढ़कर बंद हुए और पूरे दिन का जो उतार चढ़ाव जो भी हुआ बाजार में, सिर्फ 87 अंकों का दायरा पकड़ा हुआ था निफ्टी ने। इसके अलावा निफ्टी बैंक 124 अंकों की बढ़त के साथ हुआ है बंद 44,436 के लेवल पे। ये ऐतिहासिक लेवल हैं, क्लोजिंग बेसिस पे कभी भी निफ्टी बैंक ने ये लेवल्स नहीं दिखाए हैं। सेंसेक्स आज 62,969 के लेवल पे हुआ है बंद 122 अंकों की बढ़त के साथ। एडवांस डिक्लाइंस 22 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में, 26 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए हैं और 2 बिना बदलाव के। लेकिन जो तेजी पकड़े हुआ था वो था आईटीसी। शुरुआत तो एकदम से कमजोरी के साथ हो गई थी, आईटीसी ने नर्वस कर दिया था, लेकिन उसके बाद पिकअप कर गया। निचले स्तरों से बहुत शानदार रिकवरी और क्लोज हुआ है 2.25% ऊपर। एचडीएफसी लाइफ 2.25% चढ़ा है। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टॉक्स का आज के सत्र में जोर था, जैसे कि बजाज फिनसर्व, कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस 1% से 1.25% के आसपास चढ़ते हुए नजर आए। निफ्टी लूजर्स में हिंडाल्को 1.5% टूटा है, अदानी एंटरप्राइजेस 1.5% नीचे बंद हुआ, टाटा स्टील, टेक महिंद्रा, डॉक्टर रेड्डी जैसे स्टॉक 1% से 1.25% टूटते हुए नजर आए। एफएनओ गेनर्स में आज करिश्माई चाल देखने को मिली। ऑरबिंदो फार्मा में बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच था और दिन का रिटर्न है 6.5%। आरबीएल बैंक एक और स्टॉक जो 6% चढ़ गया। एचडीएफसी एएमसी 4% चढ़ा है। एमसीएक्स इंडिया पीएफसी लगभग 4% का रिटर्न डिलीवर करते हुए नजर आए। गिरावट वाले स्टॉक्स में इन्फो एज को पाएंगे आप, आज 3.25% लुढ़का है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 2.5% टूटा है। नालको, चंबल फर्टिलाइजर, एयू स्मॉल बैंक 2% के करीब टूटते हुए नजर आए। सेक्टर स्पेसिफिक तो आज फाइनेंशियल्स का ही जोर था, जिसमें लीड कर रहा था एचडीएफसी एएमसी 4% ऊपर बंद हुआ। पीएफसी 4.25% चढ़ा है। आरईसी एचडीएफसी लाइफ 2.25% से 3.25% के आसपास उछले हैं। एसबीआई कार्ड, बजाज फिनसर्व, आईसीआईसीआई प्रू जैसे स्टॉक्स भी तेज बंद हुए हैं। आज इंश्योरेंस कंपनियों के शेयर्स में अच्छी एक्टिविटी देखने को मिली। इसके अलावा प्राइवेट बैंक्स चढ़ गए, जिसमें आरबीएल बैंक लीड कर रहा था 6%। एक स्टॉक वन वे ट्रैक पे है, वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आज 2% चढ़ा है। बंधन बैंक 1% चढ़ा और हैवी वेट्स जिसमें कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक शामिल थे, आधे फीसदी से 1% के आसपास चढ़ते हुए नजर आए। इसके अलावा सीमेंट एक और तबका था जिसमें अक्रॉस द बोर्ड हम खरीदारी देख रहे थे, उसमें बिरला कॉप लीड कर रहा था, ब्रेकआउट है, 7% ऊपर बंद हुआ है। ओरिएंट सीमेंट 6% चढ़ गया। रैमको सीमेंट 3.5% उछला है। इंडिया सीमेंट 3.25% चढ़ा। जेके सीमेंट और जेके लक्ष्मी दोनों ही स्टॉक 2.25% उछल गए। मंगलम सीमेंट, दालमिया भारत, श्री सीमेंट, अंबुजा, अल्ट्राटेक आधे फीसदी से 2.5% के आसपास की चाल दिखा रहे थे। इस स्पेस में तगड़ी खरीदारी हो रही थी। एक और स्पेस जहां पर हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई वो थी आईटी, जिसमें विप्रो, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, परसिस्टेंट आधे फीसदी से 0.1% के आसपास चढ़े। लेकिन इसी स्पेस में टेक महिंद्रा फिसलता हुआ नजर आया। जो नहीं चल रहा सेक्टर वो है मेटल्स। ऊपरी स्तरों पर आई मुनाफा वसूली। जेएसएल आज 3% लुढ़क गया। नालको 2.25% हल्का हो गया। वेल्सपन कॉप, एपीएल अपोलो 1.5% से 2.25% हल्के हो गए। हिंडाल्को, जेएसपीएल, टाटा स्टील 1.25% से 1.5% हल्के हो गए। रेलवे स्टॉक्स में भी मुनाफा वसूली दिखाई देती है। इरकॉन 5% ढेर हो गया। आरबीएनएल 5% का लोअर सर्किट। टेक्स मैको रेल 2.25% टूटता हुआ नजर आया। मिड कैप्स पे फोकस ज्यादा है और आज देखिए धुआंधार चाल जो दिखाई है उसमें है दिलीप बिल्डकॉन। बहुत पिटाई हो रही थी लेकिन उछला तो सीधा 20% का सर्किट लगा गया। यूरेका फोर्ब्स 13% उछला है। आईएसजीईसी 9% उछला है। जिंदल सौ हाइकल जैसे स्टॉक 8.5% चढ़ गए। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और उज्जीवन ये स्टॉक्स जबरदस्त चाल दिखा रहे हैं और आज भी 7.5% की तेजी के साथ हुए हैं बंद। मार्क्सन्स, एआईए इंजीनियरिंग और बिरला कॉप ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर लगभग 7% के रिटर्न बैठे। मिड कैप लूजर्स में स्टोव क्राफ्ट नजर आएगा आपको। यह स्टॉक 12.25% टूटा है। जुबिलेंट फार्मा लगभग 7% के आसपास टूटता हुआ नजर आया। इसके अलावा टेक्नो इलेक्ट्रिक, ऑन मोबाइल, ईकेसी, सीएट जैसे स्टॉक 5.25% से लगभग 7.25% के आसपास टूटते हुए नजर आए। अब आगे क्या होगा देखिए, आज यूएस मार्केट में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के आंकड़े आएंगे, वो एक इंपैक्ट डालेंगे, तो उसको देखना होगा। वैसे तो ऐसा लग रहा है नैस्डैक फ्यूचर्स को देख के कि आज बहुत ही जबरदस्त ट्रेडिंग सेशन यूएस मार्केट्स के लिए रहेगा, लेकिन ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के आंकड़ों को भी स्टडी करना जरूरी है। इसके अलावा कल यूएस में डेट सीलिंग के मुद्दे पर वोटिंग होगी और ये है असली ट्रिगर। और यहां पर देखते हैं क्या कंसेंसस होता है कि नहीं। डेट सीलिंग लिमिट अभी तक ये बात तय है कि ये रेज हो जाएगी
और इसमें कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए, लेकिन ये वोटिंग को देखना होगा कि कितने वोट्स पक्ष में डले कि डेट सीलिंग लिमिट को बढ़ाया जाता है कि नहीं। इसके अलावा कल जापान में अप्रैल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और रिटेल सेल्स के आंकड़े आएंगे। कल भारत के Q4 जीडीपी के आंकड़े आएंगे, अप्रैल इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट के आंकड़े आएंगे। तो ये होता है मैक्रो नंबर्स, जिसका एक बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन ये सारा खेल होगा बाजार बंद होने के बाद। बाजार दायरे में रहेगा, निचले स्तरों पर जाएगा तो खरीदारी होगी और फर्स्ट सपोर्ट जोन से ही पलटेगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि इस समय बुल्स की ताकत बहुत दिखाई देती है। 18,300, 18,400, 18,500 इन स्ट्राइक्स के पुट में बहुत जबरदस्त राइटिंग है। ट्रेडर्स बेच रहे हैं पुट्स, तो साफ तौर पे निचले स्तरों पे एकदम से खरीदारी आती हुई नजर आएगी। बेस्ट स्ट्रैटेजी है बाय ऑन डिप्स। एक बार भी डिप आए इंट्राडे के दौरान तो उसको यूज कीजिए खरीदारी करने के लिए। 18,570, 18,520 के लेवल के ऊपर बने रहे तो बुल्स की ताकत बनी रहेगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि मार्केट ऑलरेडी बहुत स्ट्रेच हो गई है, तो कोई लेवरेज पोजीशन इन स्तरों पे मत बनाएं। अभी निफ्टी की जो रेंज है वो 18,400 से 18,800 के आसपास की है। उसके बाद तो फिर ऑल टाइम हाई लेवल्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये रेंज शिफ्ट ऑलरेडी हो चुकी है। जिस तरीके की पुट राइटिंग देखने को मिली और जिस तरीके के इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस एफआईएस की बनती चली जा रही हैं, तो ये बाय एंड डिप्स की मार्केट है।